ट्वेल्थ के नए सिलेबस में ग्रामर का जो पोर्शन दिया था उसमें हम प्रपोजिशंस पढ़ रहे थे। इनमें हमने ऑन का प्रयोग पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं एट का प्रयोग, इनका प्रयोग। अब यूज ऑफ हमने पढ़ा, ऑन का प्रयोग पढ़ लिया, इनका प्रयोग पढ़ लिया, हम एट का प्रयोग पढ़ रहे हैं। देखिए, जहां पीरियड ऑफ टाइम आता है, जहां समय अनिश्चित होता है, वहां हम प्रपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन मार्च, इन 2022, इन विंटर, इन समर, इन 23 सेंचुरी आदि। देखिए, यहाँ समय अंतराल है, यानी कि मॉर्निंग का समय आप 4 बजे से लेकर के और 11:59 तक ले लो, हमने कल ये पढ़ा था। फिर इस अंतराल में कोई भी काम, तो उसके लिए हमने इन द मॉर्निंग का प्रयोग किया। मार्च के महीने में किसी भी तारीख में आपने कोई काम किया तो आपने इन मार्च का प्रयोग किया। 2022 में आप कोई कार्य करोगे या कर चुके हो, या 21-22 जो भी आती है, इसमें भी आप लोगों ने इनका प्रयोग किया। ऋतुओं से पहले विंटर है, समर है, स्प्रिंग है, सेंचुरी है, यानी कि इन सबसे पहले हमने इनका प्रयोग किया, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को शो करते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, जहां समय निश्चित होता है। समय निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, वहाँ हम एट का प्रयोग करते हैं, यही हम पढ़ लेते हैं। और जहाँ समय अनिश्चित होता है, वहाँ हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एट 6 o'clock, एट डॉन, एट नून, एट सनराइज, एट सनसेट, एट मिडनाइट, एट डेब्रेक। यहाँ समय निश्चित है, 6 से 6 बजे, डॉन का समय 12 बजे, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, रात्रि में है, रात्रि जैसे 12 बजे एट। लेकिन एक देखिएगा, आपको एक्सेप्शंस बता दिया जाता, अपवाद बता दिया जाता है। एक अपवाद है कि नाइट के साथ में हम लोग एट का ही प्रयोग करते हैं। ये संपूर्ण रात्रि के लिए आती है, संपूर्ण रात्रि के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य है, जहाँ समय अनिश्चित होता है वहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, और जहाँ समय निश्चित होता है वहाँ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि अनिश्चित निश्चित समय के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे सिंस का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है वहाँ फॉर का प्रयोग भी किया जाता है। हम वो आगे प्रपोजिशंस पढ़ेंगे फॉर और सिंस का प्रयोग समय वाले के अंतर्गत, तो फिर वो आपको वहाँ पर भी बता दिए जाएंगे। देखिएगा, अभी आपको बताया था कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। आगे हम नियम पढ़ते हैं। इन इज यूज्ड
with the names of countries and towns, देशों और कस्बों से पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए, देश कोई सा भी हो हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन कस्बे वाली बात आती है तो वो होना चाहिए लार्ज, बड़ा होना चाहिए। तो छोटे स्थानों से पहले हम नियम पढ़ते, छोटे स्थानों से पहले एट का प्रयोग किया जाता है और बड़े स्थानों से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। उसी क्रम में रूल बनाया गया है, इन इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड टाउन्स। देशों और कस्बों से पहले हम, चाहे देश हो चाहे कस्बा हो, उससे पहले हम इन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। देखिए, COUNTR बाई कंट्री, कंट्री का वचन होगा कंट्रीज, इसमें वाई हट करके IS का प्रयोग हो जाता है। जैसे देखिएगा, माई फादर इज बॉम्बे दिस वीक, मेरे पिताजी इस सप्ताह बम्बई के अंतर्गत हैं, बम्बई में हैं। माई फादर इज इन बॉम्बे दिस वीक। एक्सेप्शंस है कि बड़े स्थान होने पर भी हम कहीं कहीं एट का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर वो निश्चित चीज़ हो जाती है। जैसे बट वन को ट्रीट इट एज ए पॉइंट ऑन द मैप या ग्लोबल। यदि हम बात करें ए पॉइंट ऑफ द मैप, यदि हम नक्शे में कोई चीज़ इंडिकेट करते हैं तो वहाँ हम इन एट का प्रयोग करेंगे, न कि इनका प्रयोग। तो वट वन को ट्रीट इट एज ए पॉइंट ऑन द मैप इफ डिस्टेंस इज इन माइंड, और दूरी भी निश्चित है, हम बताते हैं ये देश से नज़दीक पड़ता है, या हमने कोई कार्य किया तो वी शुड यूज एट प्रपोजिशन, तो हमें एट प्रपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आवर प्लेन रिफ्यूल्ड एट लंदन ऑन इट्स वे फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मॉस्को, जब हमारा जो प्लेन न्यूयॉर्क से और मॉस्को की तरफ जा रहा था तो बीच में लंदन पड़ता है, तो हमने वहाँ पर हमारे इसमें ईंधन भर दिया। तो आवर प्लेन रिफ्यूल्ड एट लंदन ऑन इट्स वे फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मॉस्को। देखिएगा, हालांकि लंदन शहर बड़ा है, देश है, उससे पहले इंग्लैंड की राजधानी लंदन कैपिटल है, ये बड़ा है, लेकिन हमने यहाँ पर एट का प्रयोग किया क्योंकि ये निश्चित था, शो करने के लिए यहाँ पर ये कार्य किया गया। देखिए, तो हमने पढ़ लिया है कि इनका प्रयोग किस जगह किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर छोटे रूप में देखें तो छोटे स्थानों से पहले इनका प्रयोग, बड़े स्थानों से पहले इनका प्रयोग करते हैं, और छोटे स्थानों से पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम शो करते हैं। देखिएगा, जैसे कि माना कोई व्यक्ति अलवर में रहता है और अलवर राजस्थान में पड़ता है, तो हमने लिख दिया माना कि मोहन लिव्स एट अलवर इन राजस्थान। मोहन कहाँ रहता है? मोहन राजस्थान डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान स्टेट में अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत या सिटी में रहता है। तो देखिए, मोहन लिव्स रहता है, एट आ गया, बड़ा है लेकिन कंपेयर कर दी गई है तो यहाँ पर अलवर आ गया, ये आ गया बड़ा, तो ये बड़ा हो गया, ये बड़े से छोटा हो गया, तो छोटे स्थान से पहले हम एट का प्रयोग करते हैं और बड़े स्थान से पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। यदि ये सेंटेंस होता मोहन लिव्स इन अलवर, तो ये अलवर में रहता है, रहने के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। तो छोटे स्थानों से पहले
एट का प्रयोग करते हैं और बड़े स्थानों से पहले हम इन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसी क्रम में यदि हम और उदाहरण देखें, ही इज एट स्कूल, ही इज एट स्कूल और ही इज इन स्कूल। एट में क्या अंतर है? यदि उदाहरण दे दिया आप समझाने के लिए कहा जाए कि ही इज एट स्कूल और ही इज इन स्कूल, तो यहाँ पर एट और इन का क्या मतलब है? देखिए थोड़े से अंतर। ही इज एट स्कूल इसका मतलब है स्टडी कर रहा है, वो स्टडी कर विद्यालय में, और यह है बिल्डिंग के अंतर्गत है, ये विद्यालय की बिल्डिंग के थोड़ा सा एट से हम इसी को नियम में आपको मैं मानता हूँ किस प्रकार से एट और इनका प्रयोग अगर हम स्कूल के बारे में चर्चा करेंगे तो ही इज़ एट स्कूल और ही इज़ इन स्कूल ये कैसे आया। तो सीधी सी बात है, यदि बिल्डिंग में है तो इनका प्रयोग करते हैं, यदि वो पढ़ रहा है स्टडी कर रहा है तो वहाँ पर हम एट का प्रयोग करते हैं। देखिएगा अभी हम चर्चा कर रहे थे विद्यालय के रेफरेंस में कि एट भी लगता है और इनका प्रयोग भी होता है। विद्यालय के साथ में एट का भी प्रयोग करते हैं और विद्यालय के साथ में इनका भी प्रयोग करते हैं। देखिएगा जैसा कि रूल से शो होता है विद बिल्डिंग्स, क्या दिया है? विद बिल्डिंग्स, बोथ दोनों ले सकते हैं हम, बिल बिल्डिंग्स बोथ, विद बिल्डिंग्स बोथ एट एंड इन कैन बी यूज्ड। बिल्डिंग के साथ में हम एट और इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड प्रयोग किया जा सकता है। विद बिल्डिंग्स बोथ एट एंड इन कैन बी यूज्ड, but the major difference here is that at refers to a building in its functional aspect, whereas in refers to it as structure dominances। देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विद बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ में हम एट और इनका प्रयोग कर सकते हैं। बोथ एट एंड इन कैन बी यूज्ड। द डिफरेंस हियर, या अंतर केवल इतना है, द डिफरेंस हियर इज दैट एट रेफर्स, जो एट है रेफर्स टू ए बिल्डिंग, ये किसी बिल्डिंग को इंगित करता है, इन इट्स फंक्शनल एस्पेक्ट, जहां पर वो कार्य करता है, जबकि इन रेफर्स टू इट एज स्ट्रक्चर, और ढांचे की बात की गई है, यानी कि वहां पर वो है उसके अंतर्गत है, डोमिनाइज है, रहता हो। जैसा कि उदाहरण देखिएगा, ही इज एट स्कूल, इसका मतलब है अटेंडिंग स्कूल या स्टडी, वो विद्यालय पढ़ने के लिए गया है या पढ़ रहा है या पढ़ता है। ही इज एट स्कूल मानी वो कहाँ? विद्यालय में है, पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है। ही इज एट स्कूल अटेंडिंग स्कूल टू स्टडी, या तो अटेंडिंग स्कूल किया उसने या फिर उसने स्टडी की है। अगला है ही इज इन स्कूल, वह विद्यालय में, इसका इनसाइड द बिल्डिंग, यानी कि वो विद्यालय के अंतर्गत है, अभी वहीं पर है, इसमें उद्देश्य नहीं है, वो गया है लेकिन पढ़ने के लिए उद्देश्य के लिए ऐट हो गया। तो देखिएगा बिल्डिंग के साथ में हम ऐट और इन का प्रयोग करते हैं। एक और उदाहरण देखिएगा, इंक्लूड ए पार्ट ऑफ समथिंग, यदि किसी चीज़ में कोई चीज़ सम्मिलित हो, शेष चीज़, जैसे ये हॉल पार्ट है आपका, ये है, इसमें इसके अनेक भाग कर दिए गए हैं, माना कि
और हम इसके बारे में बातें करें, इसके बारे में बातें करें, इसके बारे में बातें करें, तो देखिएगा नियम क्या कह रहा है, इंक्लूड ए पार्ट ऑफ समथिंग, जैसे सी सेड ऑल दिस, उसने ये सब कुछ कहा, इन हर स्पीच माने अपने भाषण में, यानी कि उसका भाषण तो संपूर्ण हो गया, ये हो गया उसका स्पीच, उसका पार्ट हो गया कोई भी, तो सी सेड ऑल दिस, सी सेड ऑल दिस इन हर स्पीच। देखिए कहीं कहीं आता है चाय वाय ले आओ, हम पढ़ते हैं कि चाय वाय ले आओ भाई, चाय वाय ले आओ। अब वह इससे आगे ऑल दिस से मेरे दिमाग में आया है कि ये ऑल का प्रयोग किस करते हैं, जैसे कि हमने कह दिया ब्रिंग टी एंड ऑल दैट, चाय वाय लिया भाई, ब्रिंग टी एंड ऑल दैट, कि भाई की स्पेलिंग क्या है, बोलने में आता है कि चाय वाय लिया तो ब्रिंग टी एंड ऑल दैट। तो इस प्रकार पढ़ रहे हैं कि सी सेड ऑल दिस इन हर स्पीच, उसने अपने इस भाषण में सब कुछ कह दिया जो वो कहना चाहता था। तो कहने के बाद पर इंक्लूड ए पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का हिस्सा इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है, वहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। अब आती है बात वर्किंग प्लेस की। अगला नियम हमारा क्या कहता है कि वर्किंग एट ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब, अगर आप कोई कार्य करते हैं, विशेष वही कार्य करते हैं, वर्किंग एट ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब, एक विशेष प्रकार की नौकरी करते हैं। तो देखिए शी यूज्ड टू बी ए डॉक्टर बट शी इज इन टीचिंग नाउ, हालांकि वो कौन हुआ करती थी, डॉक्टर, लेकिन अब क्या है, शी इज इन टीचिंग नाउ, अब वो किसमें है, हमें अध्ययन करा रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्किंग एट ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब के अंतर्गत हम इनका प्रयोग करते हैं, और बिल्डिंग के साथ में भी एट और इनका प्रयोग किया जाता है, बोथ एट एंड इन कैन बी यूज्ड। The major difference here is that at refers to a building in its functional aspect, whereas in refers to its as structure. Examples are shown here. He is at school, attending school study, or he is in school, इसका मतलब inside the building. अब देखिए in और at में कहाँ कहाँ कोई अंतर आ रहा है, उसको हम लोग कर रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हम इनके प्रयोग पढ़ रहे हैं, और इनके प्रयोग में हमने एक नियम देखिएगा बताया है कि वियरिंग समथिंग, वियरिंग माने पहनना, समथिंग माने कुछ या चीज, कि वियरिंग समथिंग के अर्थ में जब हम कोई चीज़ पहनते हैं तो उसके अर्थ में हम इनका प्रयोग करते हैं। बियरिंग समथिंग, जब कोई चीज़ पहनी जाती है उसके अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं, जैसे ही लुक्ड वेरी हैंडसम इन हिज यूनिफॉर्म, ए वुमन इज इन गोल्ड earrings, she looks very beautiful in साड़ी। अब देखिएगा he looked very handsome in his uniform, पोशाक हो गई। he looked very handsome in his uniform, पोशाक के अर्थ में, पहनने के अर्थ में इनका प्रयोग किया। ईयरिंग्स है, आपके ईयरिंग्स है, ये ले लीजिएगा आप, ईयरिंग्स है आप लोगों के,
जैसे ए वुमन इज इन गोल्ड ईयरिंग्स, पहने हुए है, ये क्या है, पहने हुए। जैसे शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन साड़ी, ये साड़ी में सुंदर दिखाई देती है। पहनने के अर्थ में देखिएगा, गौर दीजिएगा, वियरिंग समथिंग, पहनने के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई इन वस्तुओं को अपने साथ में लेकर के चलता है, पहनता नहीं है, उसके पास में ये सारी चीज़ें हैं, तो उस अर्थ में हम इनका प्रयोग नहीं करके वहाँ हम विद का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने एक्सेप्शंस लिख दिए हैं, कुछ अपवाद भी आपको मैं यही बता रहा हूँ, कुछ अपवाद भी हैं। With is used with anything which is carried, ले जाए, ले जाना या ले करके जाना। तो with is used with anything which is carried, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपने साथ में ले जा रहा है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, ए लेडी विद ए ब्लैक हैंड बैग, इसका मतलब है एक लेडी क्या लेके जा रही है अपने साथ में, एक काला हैंड बैग। ए मैन विद एन अम्ब्रेला, व्यक्ति क्या लेके जा रहा है अपने साथ में, छाता। ए लेडी विद ए ब्लैक हैंड बैग, ए मैन विद एन अम्ब्रेला। तो कहने का तात्पर्य है, पहनने के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है, और हम कोई चीज़ ऐसी ही है यूज में आने वाली है लेकिन उसको हम अपने साथ में लेकर के चाहते हैं, उस स्थिति में हम इनका प्रयोग नहीं करके और विद का प्रयोग करते हैं। जैसे ए लेडी विद ए ब्लैक हैंड बैग, ए मैन विद एन अम्ब्रेला। आगे आप बात देखिएगा, विद इज यूज्ड फॉर फिजिकल फीचर्स एंड पिक्युलरिटीज और डिजीज, किसकी पहचान किसी विशेष चीज से हो। जैसे दे दिया, ए मैन कौन से व्यक्ति, विद रेड हेयर, अच्छा वो लाल बालों वाला व्यक्ति। हेया ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ में वर्ब हमेशा प्लूरल की ही आती है, बहुवचन की है। वर्ब कनकर्ड के अंदर पढ़ोगे आप तो देखिएगा, ए मैन विद रेड हेयर इंडिकेट कर दे किसी को, फिजिकली फीचर्स है, पिक्युलरिटीज है, विशेष है। ए बॉय विद, एक लड़का लंगड़ा लड़का, तो ये विशेष अर्थ है। तो उस अर्थ में हम इनका प्रयोग न करके और विद का प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पहनने वाले जो वस्तु हैं, पहनने वाली जो वस्तु हैं, उनके साथ में हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण बताए गए हैं, जैसे ही लुक्ड वेरी हैंडसम इन हिज यूनिफॉर्म, ए वुमन इज इन गोल्ड ईयरिंग्स जो होती है कानों में पहने जाने वाली। सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन साड़ी। तो वेयरिंग समथिंग के अर्थ में हम जो पहनते हैं, वेयर मतलब पहनना। इसके अपवाद मैंने आपको नीचे लिख दिया है, अपवाद हम और भी पढ़ेंगे, दो अपवाद आपको यहाँ बता दिए गए हैं। विद इज यूज्ड विद एनीथिंग विच इज कैरिड, देखिए वहाँ पर इनका प्रयोग न करके विद का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए लेडी विद ए ब्लैक हैंडबैग, ए मैन विद एन अम्ब्रेला। विद इज यूज्ड ए फिजिकल फीचर्स एंड पिक्युलरिटीज
or disease, a man with red hair, a boy with limp.